5 आसन मेरुदंड के लिए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आसन है मरकट आसन। दोनों हाथ कंधों के बराबर समानांतर ऐसे खुले हुए, हथेलियां ऊपर की ओर और घुटने पंजे पास में। पैर मोड़ते हैं ऐसे कि पैर पूरे मिले हुए, घुटने पंजे आपस में सटे हुए। दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। और लंबे श्वास लें। मेरुदंड के अभ्यास करते समय इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में तो कपालभाति बाह्य प्राणायाम आदि अधिक करवाते हैं। इसमें सहज श्वसन अथवा श्वासों को रोक लें, ब्रेथ को होल्ड करके अभ्यंतर प्राणायाम के साथ ऐसे एक तरफ से 10-20 सेकंड किया, फिर बीच में रुक गए। अब दूसरी ओर से बाईं तरफ पैर, दाहिनी तरफ गर्दन, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। सहज श्वसन अथवा दीर्घ श्वसन अथवा आभ्यंतर प्राणायाम के साथ मरकट आसन। तो ऐसे मरकट आसन का ये पहला अभ्यास हुआ। और मरकट आसन के 3 अभ्यास हैं यूं तो। अब घुटने पंजों में फासला, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, एक घुटना जमीन पर, दायां घुटना जमीन पर आ गया। अब बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर आए और बाईं तरफ देखा ऐसे। धीरे धीरे शरीर को साधें जिससे जितना बन पाए। राइट साइड में पैर है, राइट नी जमीन के ऊपर है, लेफ्ट नी आपके दाहिने पैर के पंजे के ऊपर है, गर्दन विपरीत दिशा में। फिर अब दूसरी ओर से बाईं तरफ पैर तो दाहिनी तरफ गर्दन। पांच अभ्यास भी ठीक से कर ले अपने रोग की निवृत्ति के लिए। विश्राम, पैर सीधे। अब दाहिने पैर को उठाते हैं तो भी हम बड़े से बड़े रोगों को परास्त कर सकते हैं। घुटने पंजे सीधे, दाहिने पैर को उठाया, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। अब दाहिना पैर बाएं हाथ के पास चला गया। अब पहले अंगुली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लिया अथवा पंजे के पास ऐसे ही रख लिया, पूरे पंजे से पैर के पंजे को पकड़ लिया। पैर बाएं तरफ, गर्दन दाहिनी ओर, और दोनों पैरों के घुटने पंजे सब तने हुए, सधे हुए। थोड़ी देर एक स्थिति में ठहरा करें। चेष्टा और निश्चेष्टता, चेष्टता और निश्चेष्टता, विश्राम मूलक श्रम, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, योग मूलक कर्मयोग, निश्रेयस मूलक अभ्युदय। ये है योग की पूर्णता। अब पैर वापस उठाया, 90 डिग्री पर लाए, फिर जमीन पर ले गए। ऐसे जैसे लेके आते हैं वैसे ही वापस जाते हैं। अब बाएं पैर उठाया, अब दाहिनी तरफ फिर ले आए ऐसे, गर्दन बाईं ओर, ऐसे पूरी सहजता के साथ, कोई प्रमाद नहीं, जिससे जितना बन पाए। माना कि आपका पूरा पैर हाथ के पास नहीं आया तो जहां तक जाता वहीं तक ले गए और खींच के रखा पैरों को। साधना शरीर को, इंद्रियों को, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं को जितना साधते जाओ, पूरे साधक बनो, अंततः सिद्ध भी बन ही जाओ। ये मरकट आसन कमर के लिए अप्रतिम है। वापस
ऐसे इसका समय बढ़ाते हैं। अब पैर जंघाओं के पास, हाथ जंघाओं के पास ले आए, पैर सीधे। कमर के लिए एक पाद उत्तानासन और एक पाद पवन मुक्तासन। ये तो सभी से हो जाता है, इतना तो अवश्य कर लिया करें। पैर को ऊपर लेके गए, धीरे धीरे नीचे ले गए। ऐसे ही दाहिने के बाद बाएं पैर को ऊपर उठाइए, लेफ्ट लेग, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। अलर्ट होकर के करना, विधि पर भी ध्यान दें। ऐसे दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, अर्ध पवन मुक्तासन। ये इतने सहज साफ कर लेते हैं इनको। बिना सिर उठाए करना, अर्ध पवन मुक्तासन। पंजे दबे हुए, एड़ियां कुल्लों के ऊपर टच करती हुई जंघाओं से, और घुटने छाती से छूते हुए, स्पर्श करते हुए। अब बाएं करवट लेते हुए उल्टे लेट जाइए। अब ऐसे उल्टे लेट जाते हैं। थोड़ी देर पैरों को सीधा ही रखिए, एड़ियों को मिलाइए, पंजों को मिलाइए। दोनों कोहनियों में लगभग 2 से 4 इंच का फासला। हाथों की उंगलियां कपोलों से लगी हुई और दोनों हथेलियां मूल से मिली हुई, और उसके ऊपर ठोड़ी को रख दिया। ऐसे लेटने से स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है। अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए और मोड़िए, इतना मोड़िए कि कोशिश कीजिए कि आपकी एड़ी कुल्लों से लग जाए। ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम इसको 10, 20, 25, 50, 100 बार तक करा देते हैं। ये घुटनों के लिए, कमर के लिए, छाती के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, पूरी मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा है। इससे श्वास भी पूरा अंदर तक जाता है। तो एक साथ सब मोड़ेंगे, एक, और कोशिश करेंगे अधिकतम कि एड़ियां नितंब से लगे। 2, पूरा सीधे, ऐसे सहजता के साथ, 1, 2। अब भुजंगासन, थोड़ी जमीन पर। भुजंगासन और सर्वासन ये तो बहुत सरल है। इतना भी कोई मेरुदंड के लिए कर लेगा तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन स्टिफनेस, स्ciatica स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या रह ही नहीं सकती। सामने से उठाइए, ऊपर देखिए, कोहनियां थोड़ी सी झुकी हुई, और नाभि तक उठाइए शरीर, इतना उठता है शरीर। थोड़ी देर रोक के रखिए, फिर नीचे आ जाते हैं। होल्ड करके रखने की भी आदत होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फिर हम 25, 50, 100 बार तक भी करवा देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। अब दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, बाएं हाथ नीचे, दाएं उसके ऊपर, सामने से उठ गए ऐसे, और ऊपर देखो, कोहनियां पूरी सीधी होगी आपकी बार, पैर पीछे मिले हुए, ऊपर देख रहे, ब्रेथ को होल्ड किया और बॉडी को भी होल्ड किया। सबने बहुत अच्छा किया। ऐसे वापस आ गए। फिर से एक बार करना जरा। एक साथ ऊपर उठे, थोड़ी देर रोकिए, श्वास भरा हुआ, ऊपर देख रहे हैं, अथवा आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर रुकना भी सीखें। कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ा धीरज भी रखें। धृति क्षमा दबोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। फिर नीचे, अब सलभासन करेंगे। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, ठोड़ी जमीन पर। दाहिने पैर को उठाएंगे, ठोड़ी जमीन पर, दाहिना पैर घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, रोक करके रखेंगे 10-20 सेकेंड। सलभासन एक साथ ऐसे। प्रारंभ में विधि के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है, फिर तो
एकाग्रता निरंतरता के साथ एक अनुष्ठान की तरह भगवान की शरणागति में गुणातीत भावातीत होकर के आप योग करते हैं। लेकिन प्रारंभ में विधि पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। वापस दूसरे पैर को उठाएंगे, बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को उठाए, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर होल्ड किए हुए। इतना सबको करना आना चाहिए। मेरुदंड के लिए इतने ही पर्याप्त।